सुबह 5 बजे उठना, रिकॉर्ड्स, सर्वे, अटेंडेंस, मिड डे मील। सुबह 5 बजे उठना, स्कूल पहुंचना, अटेंडेंस, मिड डे मील, सर्वे, डेटा एंट्री, पेरेंट्स कॉल, सब कुछ मेंटेन करना और फिर ये सुनना टीचर तो बस 5 घंटे काम करता है। क्या किसी ने पूछा ये जो पूरी जनरेशन बना रहा है उसका ख्याल कौन रख रहा है? उसे आखिर कौन संभाल रहा है? आज मैं बात करने वाली हूँ उस क्राइसिस की जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अंदर से तोड़ रहा है। इमेजिन कीजिए, एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है पर उसका माइंड कहाँ है? ऐप अपडेट करने में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, अटेंडेंस मार्क करने में, मिड डे मील का रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं है उसको याद करने में, डिपार्टमेंट मैसेजेस में और नेक्स्ट सर्वे की ड्यूटी कहाँ लगेगी उसको सोचने में। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि ऐसी सिचुएशन में टीचर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। टीचर एक हंसते हुए चेहरे के साथ क्लासरूम में पढ़ा नहीं पाता है। और सबसे बड़े दुख की बात, बच्चों को लगता है कि जो टीचर है, मैम, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इरिटेटेड हैं, जबकि उन्हें पता नहीं है कि उनके माइंड में कितनी चीज़ें चल रही हैं। एक ही साथ इतनी सारे कामों को ध्यान में रखना, साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाना। तो आप खुद ही सोचिए, क्या ये पॉसिबल है जब हमारे माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हों और कुछ सॉल्यूशन ना हो? क्या आप पढ़ा पाएंगे? जैसे आपने सोचा अभी, सेम वैसे ही सब इरिटेट हो जाएंगे। और ऐसे इरिटेटेड माइंडसेट के साथ पढ़ाना मुश्किल ही नहीं, कई बार इम्पॉसिबल भी होता है। लेकिन ये रियलिटी है। टीचर्स इतने टायर्ड, इतने एग्जॉस्टेड, सिस्टमेटिकली ओवरबर्डन्ड, और ये सिर्फ एक स्कूल भी। रिसेंट रिपोर्ट्स में भी ये पता लगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स को नॉन एकेडमिक ड्यूटीज़ में लगाया गया, जिसकी वजह से अक्सर होता क्या है, उनके जो एकेडमिक रूटीन होता है, पहली बात तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके डिस्टर्ब होने की वजह से पूरा क्लास सफ़र करती है। क्योंकि आप देखिए ना, हम लोग बहुत ज़्यादा वेलबींग के ऊपर जब ध्यान देने लगते हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी होती है स्कूल के अंदर, बोलते हैं कि योगा कराना चाहिए, एक्सरसाइज कराने चाहिए, माइंड फ्रेश रहता है। बट माइंड फ्रेश जब आप कराते हो, जब आप कोई एक योगा प्रैक्टिस कराने लगते हैं, तो आप देखते हैं कि खुद में भी चेंजेस होते हैं और साथ ही साथ आपकी क्लास में भी चेंजेस होने लगते हैं। करेक्ट। बट सिमिलरली नेगेटिव चीज़ों का भी इम्पैक्ट होता है। जब आप ओवरबर्डन हो रहे हो तो आप उस तरीके से पढ़ा ही नहीं पाते और वो पूरा क्लास इम्पैक्ट करता है, मतलब पूरा क्लास सफ़र करता है कि हाँ, अगर टीचर ही उस माइंडसेट में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। गुजरात गवर्नमेंट ने ऑफिशियली माना कि टीचर्स के ऊपर नॉन टीचिंग वर्कलोड की वजह से उनकी टीचिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। महाराष्ट्र में टीचर्स के ट्रेनिंग के आवर्स बढ़ गए, जहाँ पे टीचर्स ने बताया कि ऐप अपडेटिंग, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग की वजह से वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि वर्कलोड अनबियरेबल होता जा रहा है। गुजरात गवर्नमेंट ने ऑफिशियली माना कि टीचर्स के ऊपर नॉन टीचिंग वर्कलोड की वजह से उनकी टीचिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो। हम अक्सर बोलते हैं कि टीचर्स पहले जैसे नहीं रहे, टीचिंग का तरीका पहले जैसे नहीं रहा। लेकिन क्या कभी सोचा कि सिस्टम पहले जैसा रहा? पहले टीचर लेसन प्लान बनाता आज भी है, पर वही है कि अपलोड करता है, PDF अपलोड करता है। पहले बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाती थी, अब बच्चे का डैशबोर्ड देखा जाता है। पहले टीचिंग प्रोफेशन रिस्पेक्ट से जुड़ा था, अब टीचिंग प्रोफेशन रिपोर्टिंग प्रेशर से जुड़ चुका है। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? जब टीचर इमोशनली नंब होने लगता है, क्योंकि फिर वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करता है, बच्चों को बनाता नहीं है, करियर नहीं बनाता उनका। एक सरकारी टीचर ने कहीं लिखा था, मैं टीचर कम मल्टीटास्किंग गवर्नमेंट
का एक एम्प्लॉय बन चुका हूँ। सोचिए, हीट वेव के दौरान ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, सर्वे ड्यूटी, मल्टीपल ट्रेनिंग्स अटेंड करना, और फिर ये एक्सपेक्टेशन कि क्लासरूम में भी जो एनर्जी जाएगी वो 100% ही हो। पॉसिबल है? कई टीचर्स सैलरी डिले तक फेस कर रहे हैं। कुछ टीचर्स अब तो डर के मारे ये प्रोफेशन भी छोड़ने लगे हैं, क्योंकि ये उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। और ऑनेस्टली, अगर टीचर ही बर्नआउट हो गया तो स्टूडेंट कैसे इंस्पायर होंगे? यहाँ पेरेंट्स को भी एक बात समझनी चाहिए। हर प्रॉब्लम का ब्लेम टीचर पर डालना बहुत आसान है, पर जब टीचर के पास 70 बच्चों की क्लास हो, टाइम लिमिटेड हो, वर्कलोड डबल ट्रिपल हो, पर्सनल लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो गई हो, तो क्या इम्पैक्ट बच्चों पर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एजुकेशन सिर्फ बुक से नहीं चलती, इमोशंस भी रिक्वायर्ड होते हैं। एक एग्जॉस्टेड इंसान इंस्पिरेशन कभी नहीं बन सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होप खत्म हो गई है। इंडिया में अभी भी ऐसे कई टीचर्स हैं जो कम रिसोर्सेज में भी बच्चों की जिंदगी बदल रहे हैं, जो अपनी सैलरी से बच्चों के लिए चार्ट्स बनाते हैं, वीक स्टूडेंट्स को छुट्टी के बाद भी रुक करके थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, खुद स्ट्रेस में होते हुए भी बच्चों तक वो इम्पैक्ट नहीं जाने देते, उनको हमेशा मोटिवेट करते हैं। प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जो एक इंसान से मशीन जैसा काम कराने का सोच रहा है, करवा रहा है और उम्मीद करता है। हम इंडिया में का फ्यूचर इम्प्रूव करने का सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ स्टूडेंट्स की वेलबींग पर नहीं, टीचर्स की वेलबींग पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बर्नआउट टीचर्स कभी भी ब्राइट फ्यूचर नहीं बना सकते। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप समझते हैं कि टीचर्स सिर्फ टीचर्स नहीं, नेशन बिल्डर्स हैं। प्रॉब्लम का ब्लेम टीचर पर डालना बहुत आसान है, पर जब टीचर के पास 70 बच्चों की क्लास हो, टाइम लिमिटेड हो,